हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस 005 में। आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चन वीडियो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें हम अर्थशास्त्र और भूगोल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से संबंधित आपको सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। किस योजना में पहली बार गरीबी हटाने में जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 5वीं। ठीक है। प्रश्न 2 है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से उद्योगीकरण था? इसका राइट आंसर है 2री। तीसरा प्रश्न है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? तो पीसी महालनोबिस है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर किस पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर जो था वह कृषि पर था। आगे चलेंगे। योजना आयोग को किस प्रधानमंत्री द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि योजना आयोग को किस प्रधानमंत्री द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार द्वारा। हमेशा ध्यान रखेंगे, ब्याज की दर केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है। किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो वह है SBI। बैंक जमा जिन्हें बिना नोटिस के वापस लिया जाता है उन्हें कहा जाता है मांग जमा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 10 है हमारा, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? RBI के गवर्नर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? RBI के गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं अर्थशास्त्र के। अब आगे चलेंगे, हम भूगोल के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारा, दुनिया में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया में तांबे का जो अग्रणी उत्पादक देश है वह है चिली। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। क्या है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, फिर है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक महासागर है। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी की पहाड़ियों में। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न 5 है हमारा, कौन सा तिलहन रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरनी के बीज। ठीक है, किसके बीज उगाए जाते हैं? अरनी के बीज। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है? कौन सा जल निकाय आपको भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है? वह है अरब सागर। ठीक है, अब जो है ये ऑप्शन वाले प्रश्न आ गया है। प्रश्न नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी हिमाचली नदी है? हिमाचली नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, नर्मदा या कावेरी? इसका राइट आंसर है यमुना। ठीक है, बाकी रॉन्ग है आंसर। गोदावरी, नर्मदा और कावेरी नहीं है हिमाचली नदी, ये है यमुना नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न 8 है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है घाघरा। ठीक है, प्रश्न 9 है हमारा, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा, वो बोल रहा है कि उच्च ज्वार तब आता है जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम तिमाही में होता है। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में जो पूछा जा रहा है आपसे बिल्कुल गलत है कि उच्च ज्वार तब आता है जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम तिमाही में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि उच्च ज्वार जो है वह तब आता है जब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जो होते हैं वह एक सीध में होते हैं, तब आता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि उच्च ज्वार तब आता है जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम तिमाही में होता है। सिर्फ चंद्रमा अपने पहले और अंतिम तिमाही की बात कर रहा है, तो यानी कि ये गलत है।
ये गलत है। मैंने आपको राइट बता दिया है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ हमारे सवाल ख़त्म होते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन और रहता है हमारा 10 नंबर पे। जी, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर की इम्फाल घाटी किस शिल्प का महत्वपूर्ण केंद्र है। आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर की इम्फाल घाटी जो है वो किस शिल्प का केंद्र है, महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसका राइट आंसर है कोना। ठीक है, तो यह हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।